आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम से ठीक पहले में। बच्चों, मैं इस चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको पता है ये चैनल हमारा पहले से मौजूद था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमने इस चैनल को बीच में रोक दिया था। लेकिन बच्चों की जिद की वजह से हमने फिर से इस चैनल को स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारा मेन मकसद पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ाना है हमें ये सिखाना है। ठीक है, तो हम ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं 2026-27 के पहले सिलेबस के ऊपर। पॉलिटिकल साइंस में आपका क्या क्या सिलेबस आ रहा है, क्योंकि पूरे साल में हम पहले देखेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि मंजिल पे पहुंचने से पहले हमें रास्तों का पता होना चाहिए। ऐसे हमें पहले रास्ता देखते हैं कि किस चैप्टर के ऊपर हमें कितना टाइम देना है। तो फर्स्ट बुक आपके सामने है, पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक, जिसका नाम क्या है बेटा, समकालीन विश्व में राजनीति। अब आप वर्ड सुन रहे हो समकालीन। समकालीन का मतलब क्या होता है? समकाल का मतलब हुआ बीता हुआ कुछ समय पहले का काल। बोले तो सन 1945 के बाद क्या आ रहा है इसमें? विश्व आ रहा है, मतलब हमें जानना है इसमें विश्व की राजनीति। मतलब फर्स्ट बुक आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट बुक में नाम में ही दे रहा है समकालीन विश्व में राजनीति। मतलब समकालीन का मतलब होगा 1945 के बाद कहां के बारे में पढ़ना है, तो इस बुक में पढ़ना है विश्व के बारे में, विश्व के अंदर क्या क्या राजनीति हुई है। सेकेंड बुक की बात करें बेटा, सेकेंड बुक आपको दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है? स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत बोले तो कब हुआ हमारा भारत स्वतंत्र? हमारा भारत हुआ 1947 के बाद। क्या लिखा है? भारत तो भारत में तो में राजनीति। मतलब हमारी जो सेकेंड बुक है वो हमें किसके ऊपर पढ़नी है बेटा? स्वतंत्र भारत में राजनीति। मतलब जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके अंदर क्या क्या राजनीति हुई है। तो चलते हैं अब आगे। चलो देखो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। सबसे पहले हम फर्स्ट बुक की बात करते हैं बेटा। फर्स्ट बुक का नाम है समकालीन विश्व में राजनीति। इसमें जो आपका पेपर सीबीएसई का आ रहा है 3 घंटे का पेपर होगा, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और जो चैप्टर आ रहे कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का वो जानते हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर, है ना। ये कोल्ड वॉर जो था ये चैप्टर आपको पता है अब क्या है, डिलीट हो गया है ना। बहुत अच्छा चैप्टर था लेकिन अब नहीं आ रहा। Oh my God! Wow! सेकेंड चैप्टर की बात करें बेटा, सेकेंड चैप्टर दो दुर्व्यता का अंत। 2 महाशक्तियां थी, अमेरिका और दूसरे का नाम जानते हो आप, सोवियत संघ। सोवियत संघ कैसे खत्म हुआ, क्या था, ये चैप्टर आपको 6 मार्क्स का आएगा बोर्ड के हिसाब से। मैं S7 की बात नहीं कर रहा, मॉक टेस्ट प्री बोर्ड की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट बोर्ड की बात कर रहा। बोर्ड में आपका ये चैप्टर 6 मार्क्स का है। थर्ड चैप्टर आपका अमेरिका की ताकत पढ़ना था, लेकिन आजकल तुम देख ही रहे हो अमेरिका कभी यहां पिट रहा है कभी वहां पिट रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अमेरिका का दबदबा कम हो चुका है, तो इस चैप्टर को भी अब हटा दिया गया है। अमेरिका पहले के मुकाबले उतना पावरफुल नहीं रहा, है ना। आज भी तुम देख रहे हो ईरान वगैरह की तरफ से, है ना, दबाव डाला जा रहा है। मतलब अब अमेरिका की चलती ही नहीं है। उसके अलावा देख सकते हो फोर्थ चैप्टर ये आपका आ रहा है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आ रहा है। मतलब 2 चैप्टर आपके डिलीट हो गए, 2 चैप्टर आ रहे हैं। इधर से बात करें समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया वाला जो चैप्टर है, इसमें हम एशिया महाद्वीप के दक्षिण के जो देश है, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, हम इन देशों के बारे में बात करेंगे। और ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आ रहा है। आप अपनी बुक लो, टिक करते जाओ कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और उसके आगे उसका नंबर भी लिखते जाओ। ठीक है, कितने मार्क्स का आएगा। अच्छा ठीक है। अब आगे की बात करें, चैप्टर 6 है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। जो ये चैप्टर है ये आपका 6 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है। उसके अलावा समकालीन विश्व में सुरक्षा। आज के टाइम पे आपको पता है खतरे के नए नए स्रोत आ रही हैं। युद्ध से भी ज्यादा खतरे आज के टाइम में कौन से हैं? युद्ध से भी ज्यादा खतरे आज के टाइम में देश की आंतरिक समस्याएं, देश के अंदर होने वाले दंगे, लड़ाई झगड़े, या उसके अलावा आप देखो महामारी, बीमारी, कोविड के टाइम में हमारी बैंड बजा दी थी इसने, है ना। तो ऐसे खतरों से हम कैसे निपट सकते हैं, तो ये चैप्टर भी आपका कितने मार्क्स का आ रहा है? 6 मार्क्स का आ रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है आपका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन में बेटा आपका ये 6 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है। ठीक है, पर्यावरण की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है ना। आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या है, तो इससे कैसे निपट सकते हैं, तो ये चैप्टर भी हमें सिखाएगा। 6 मार्क्स का चैप्टर है। और फिर आखिरी चैप्टर इस बुक का हमारा ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है आपको पता है? एक देश दूसरे देश के साथ
कम से कम प्रतिबंधों के साथ वस्तुओं का, सेवाओं का, सूचनाओं का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ये चैप्टर हमारा 4 मार्क्स का है ना। तो आप देखो फर्स्ट चैप्टर डिलीट है, थर्ड चैप्टर डिलीट है, बाकी चैप्टर आपके लाइन से आ रहे हैं। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं बच्चों अपने सेकंड बुक की तरफ। हमारे जो सेकंड बुक है उसमें कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। सेकंड बुक मैंने आपको पहले ही बता दिया था, स्वतंत्र भारत, मतलब जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद भारत की हमें राजनीति पढ़नी है कि किस देश में क्या क्या राजनीति हुई है। तो चलते हैं सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर हमारा राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां। इसमें जब हमारा भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद आपको पता है कितनी सारी समस्याएं हुई, दंगे हुए, लड़ाई झगड़े हुए, है ना, कैसे देश का बंटवारा हुआ ये जानेंगे, रजवाड़ों का विलय कैसे हुआ हम ये जानेंगे। और ये चैप्टर हमारा कितने मार्क्स का बेटा, 6 मार्क्स का है। उसके अलावा बात करें अगला चैप्टर हमारा एक दल का प्रभुत्व। आपको पता है हमारे यहाँ पे एक पार्टी का दबदबा चलता था, कांग्रेस का। अब तो नहीं रहा, अब तो बीजेपी आ चुकी है लंबे टाइम से, लेकिन पहले कांग्रेस के आगे कोई टिक नहीं पाता था। तो इस चैप्टर के अंदर हमें कांग्रेस का प्रभुत्व पढ़ना है कि एक दल का प्रभुत्व, कांग्रेस कैसे सत्ता में रही। सेकंड चैप्टर भी आ रहा है आपका 4 मार्क्स का। थर्ड चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति, मतलब हमारा देश जो था उसमें हमने देश के विकास के लिए कैसे कैसे योजनाएं बनाई। 5 ईयर प्लान जो आपने सुना होगा, पंचवर्षीय योजनाएं, तो ये सब हम इसमें जानेंगे। नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये चैप्टर बहुत छोटा है, 2 मार्क्स का चैप्टर है बेटा। फिर आपका 4th चैप्टर है भारत की विदेशी नीति। विदेशी नीति का मतलब क्या होता है, एक देश द्वारा दूसरे देश के साथ कैसी कैसी नीति बनाई जाती है ना। जैसे भारत है तो भारत पाकिस्तान से कैसे संबंध रख रहा है, चाइना से कैसे संबंध रख रहा है, उसके प्रति कैसी नीति बना रहा है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और 8 मार्क्स का चैप्टर है। आपके कॉलेज में तो ये एक सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके अलावा कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां और पुनर्स्थापन, मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कांग्रेस पार्टी के सामने क्या क्या चुनौतियां आई। कांग्रेस पार्टी आपको पता है अभी जो कांग्रेस मौजूद है वो कांग्रेस आर थी जो 2 हिस्सों में टूट गई थी, है ना। कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर थी, इसमें कांग्रेस का विभाजन वगैरह जानेंगे। और ये चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है। आगे की बात करें, आपको पता है हमारे देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी एक टाइम को थी। उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाया था, तो वो लोकतंत्र के लिए क्या था, संकट पैदा कर बैठा था। तो जो आपातकाल लगाया था उसके बारे में जानेंगे। चैप्टर हमारा 4 मार्क्स का है। उसके अलावा आगे की बात करें, ये चैप्टर आपका सेकंड बुक से बस एक डिलीट हुआ है, जन आंदोलन। जन आंदोलन का मतलब होता है बेटा जनता द्वारा किए गए आंदोलन। अब इसमें से वो आंदोलन हमारे डिलीट कर दिए, चैप्टर हटा दिया। अच्छा वो हटा दिया, बहुत बोरिंग सा चैप्टर था। उसके अलावा आगे की बात करें बेटा, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। आकांक्षाओं का मतलब क्या है, इच्छाएं। अलग अलग क्षेत्रों द्वारा भारत के अलग अलग इच्छाओं की मांग की जाती है। अब आपको पता है सबकी इच्छाएं तो हम पूरी कर नहीं सकते, इसलिए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई। जैसे आपने सुना होगा खालिस्तान वाला मुद्दा, है ना, खालिस्तान वगैरह, मिजोरम का मुद्दा, तो ये सब जानेंगे, है ना। तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों की इच्छाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबकी इच्छाओं को पूरा तो नहीं किया गया, कुछ की इच्छाएं पूरी भी की गई हैं। तो ये चैप्टर भी हमारा 6 मार्क्स का है। उसके अलावा आगे की बात करें, आखिरी चैप्टर है गठबंधन की राजनीति। इसमें हम अपने बीजेपी के बारे में पढ़ेंगे, एनडीए, एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, एनडीए 4, गठबंधन की राजनीति, यूपीए, है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जानेंगे। और ये चैप्टर भी हमारा 6 मार्क्स का बेटा। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका जो पेपर बनेगा वो 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, 100 नंबर की आपकी मार्कशीट तैयार होगी। ये मैंने बेटा आपको केवल सिलेबस बताया है। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।